जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंजाब भी इसी देश का हिस्सा है और हम भी इसी देश के किसान हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है, क्या वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के सटे उन तमाम बॉर्डर से आ रही है जहां पर किसान इस वक्त मौजूद है और वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी बीच चलिए दिखाते हैं कि एसपी राजेश का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। पता भी होगा, किसानों की जो दिल्ली कूच की कॉल है वो 2 दिन की रही है, 26 और 27 की। तो आज चूँकि कल 26 तारीख थी, तो कल भारी मात्रा में पंजाब साइड से, जैसे हम आज जिस लोकेशन पे खड़े हैं, ये पंजाब हरियाणा का जो शंभू बैरियर है, हम अपनी बाउंड्री में खड़े हैं और हमने यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दिया है। क्योंकि आज 27 तारीख है, तो आज के लिए भी हमारे पास इनपुट है कि पंजाब साइड से काफ़ी भारी मात्रा में और संगठन, किसान संगठन जो हैं, जो कल नहीं जा पाए, वो आज यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बाकायदा कल की तरह सेम इंतज़ाम है, ब्लॉकेट्स हैं, सारा हमारे पास फोर्स है, सारा दंगा निरोधी उपकरण है, सारे बंदोबस्त हैं। हम आज भी कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ से कुछ ना करने दिया जाए और हालात जो हैं, स्थिति सामान्य रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो सर, कल की तरह कुछ हालात बनते हैं तो किस तरह के इंतजाम रहेंगे? देखिए, कल की तरह जैसे मैंने अभी बताया, कल की तरह हालात बनेंगे। हम पहले उनको आगाह करेंगे, उनको चेताया जाता है, हमने सारे इंतजाम किए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उनको बताया जाएगा कि आप ये चीज़ ना करें, आपको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। और उसके बावजूद अगर वो कुछ धक्का करते हैं या फोर्स करते हैं यहाँ से जाने के लिए, तो हम जो अपना हम इंतज़ाम, हम भी थोड़ा फोर्स यूज़ करेंगे, लिमिटेड फोर्स यूज़ करेंगे उनको वहाँ पे रोकने के लिए। जो हमारे सारे उपकरण भी मौजूद हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जितना संभव हो सकेगा हम कम से कम फोर्स यूज़ करके उनको रोकें। और इस पूरे मामले पर चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से विपक्ष भी इस समय केंद्र सरकार पर हमलावार है और इसे लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा है, वो भी देखिए। कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, किसान किसान का है, किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप 3 दिसंबर को क्यों बुला रहे हैं? आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए, मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे। पर आप लिखिए कानून में, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, हम सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। परंतु किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं। आज कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हकों की लड़ाई लड़ रही है, जमीन से लेके सदन तक। और जहां तक कि हमारे पार्टी के स्टैंड की बात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खुद आकर ये कह दिया है और अनाउंस कर दिया है, हमें निर्देश दे दिया है कि जब कांग्रेस पार्टी आएगी, ये तीनों काले कानून हम वापस करेंगे और किसान मजदूर के साथ, आड़ती के साथ हम खड़े हैं। एमएसपी, किसान के हक की जो एक मेन मांग है, रीढ़ की हड्डी है, वो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी। बिल्कुल, और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ संदीप गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। अगर फरीदाबाद की बात करें संदीप, तो क्या नजारा, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? लगातार किसान दिल्ली की कूच कर रहे हैं और लगातार जो हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए गए थे कल से ही। लेकिन अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो कल फरीदाबाद में पुलिस चाक चौबंद थी, बॉर्डरों पर नाकेबंदी की गई थी। लेकिन कल कुछ किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे फरीदाबाद से, लेकिन उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज जो स्थिति है वो बेहद सामान्य बनी हुई है। पुलिस की नाकाबंदी तो थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन किसान जो है इस वाले रूट से दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं। दिल्ली जो किसान कूच कर रहा है वो सोनीपत होते हुए पानीपत के रास्ते से जो है, सोनीपत से अंदर दिल्ली जो है, नरेला आउटसाइड दिल्ली है, वहां से कूच करने वाला है। लेकिन संदीप, बड़ा सवाल ये भी है, संदीप बड़ा सवाल ये भी है, जो किसान है उनकी रणनीति ये है कि वो चारों तरफ से दिल्ली में प्रवेश करे। जिस तरीके से फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसी सुरक्षा की तैयारियां की गई है हरियाणा प्रशासन और दिल्ली प्रशासन की तरफ से कि किसी भी समय अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको रोका जा सके?
जी बिल्कुल, देखिए पूरी पुलिस चौक चौबंद है पूरी दिल्ली में, लगातार अलग अलग सभी बॉर्डरों पर पुलिस की तैनाती है जी। और पुलिस पूरी तरह से जो है किसानों को रोकने का प्रबंध किए हुए है। अभी जो किसान है पानीपत से जो है बहादुरगढ़ होते हुए सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे, वहां पर उनको रोकने का प्रयास। संदीप, बात पूरी कीजिए अपनी। जी 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 बिल्कुल, लगातार जो दिल्ली पुलिस जो है नाकेबंदी की हुई है, रोकने का प्रयास है। हालांकि किसानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो रुकने वाले अभी नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस लगातार उनको जो है बैरिकेटर लगाकर रोकने का प्रयास कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे जी। हैं। और लेकिन अभी जो किसानों का जो रुख है वो साफ है कि जब तक किसान दिल्ली नहीं पहुंच जाते तब तक रुकने वाले नहीं है, किसानों को कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये स्थिति में किसान और पुलिस की जो है आमने सामने नजर आ रही है। क्या इन और जो तमाम फरीदाबाद की अगर पाबंदियों बात को करूं- लेकर, जो इन किसानों को लेकर अभी तमाम बॉर्डर्स पर लगाई गई है, जो वहां के आसपास के इलाके हैं उनमें जो जनजीवन है उस पर कोई असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है बहुत परेशानी खड़ी करने वाली जो स्थिति में है आम लोगों के लिए। हाँ। जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि दिल्ली करनाल जो हाईवे जी। है उसको खोद दिया गया था, जो है किसान आगे ना बढ़ सके। वो पूरी की पूरी सड़क जो है रातों रात में खोद दी गई। आम लोगों के लिए जो है हरियाणा सरकार और हरियाणा जो विभाग है उनकी ओर से गाइडलाइन जारी की गई कि आप जो है इस रूट पर जो है आम लोग ना निकले, क्योंकि सड़कों को खोद दिया गया था कि किसान जो है उन सड़कों से पार करके जो है दिल्ली ना निकल सके। तो पूरा जो रास्ता है जी। वो रातों रात खोद दिया गया, सड़कों को तोड़ दिया गया जी। ताकि किसान उस रोड से आगे दिल्ली की ओर ना बढ़ सके। तो आम लोगों को भी पूरी मुसीबत है। लोगों को गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि आज जो है आप इस रूट से ना लेकिन गुजरिए, तो ये अच्छा है इसके क्योंकि- बावजूद किसान जो है टीकड़ी बॉर्डर की बात करें वहां पहुंच चुके हैं। उस दूसरी तरफ यहां सोनीपत बॉर्डर पर, दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर भी किसान पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर अब किसान जो है और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो है वो तैयारी में है कि जो आसपास के खाली मैदान है और जो स्टेडियम है उनको अस्थायी जेल बना दिया जाए। यानी जो संघर्ष है वो काफी लंबा चलने वाला है आज पूरे दिन। जी बिल्कुल, देखिए किसान अड़ा हुआ है, वो दिल्ली जो है पूरी तरह से कूच कर चुका है और दिल्ली जो है एंट्री उसकी होने को है। कुछ ही समय में जो है दिल्ली में एंटर हो जाएंगे किसान। दिल्ली सरकार उन्हें समझाने का प्रयास करती रही, केंद्र सरकार प्रयास करती है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत ज्यादा चिंता की विषय बन जाती है। और तो अभी किसानों को कोई जो है निश्चित जगह उनके पास पर्याप्त जो है नहीं थी कि आखिर वो कौन सी जगह ऐसा डेरा जमाएंगे। किसान लगातार ये कह रहे थे कि जहां भी सरकार उन्हें रोकेगी वहीं पर जो है बैठकर वो प्रदर्शन करेंगे और जो है राशन पूरा लेकर वो चले हैं। लेकिन अब सरकार के लिए चिंता की विषय ये है कि आखिर उनको इतनी भारी संख्या में जो किसान पहुंचे हैं उनको दिल्ली में कौन कौन सी ऐसी जगह होंगी जहां लेकिन पर उनको संदीप, ठहराया जाएगा, संदीप जो स्थानीय एक जेल बड़ा बनाई सवाल, जाएंगी। संदीप एक बड़ा सवाल यह है, कृषि मंत्री ने 3 तारीख को मिलने का समय दिया है, तब तक इन किसानों का क्या होगा? क्या ये जो जहां है वहीं रहेंगे या फिर ये दिल्ली की तरफ कूच करते रहेंगे? आखिर ये जो आज 27 से 3 तक का समय है इसमें ये किसान करेंगे क्या? देखिए अभी सुबह की अगर मैं घटना की बात करूं तो सुबह पुलिस उन्हें लगातार समझाने की जो है खबरें भी आई, वीडियो भी सामने आई कि पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही थी कि आप वापस लौट जाइए, सरकार बातचीत करेगी आपके नेताओं से, पुलिस खुद जाकर बातचीत करेगी। लेकिन अभी किसान समझने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता तब तक वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। तो अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। 3 जो सितंबर की बात की गई है, माफी चाहूंगा, वो जो तारीख सामने आई है उसमें बातचीत करेंगे सरकार से। किसान के प्रतिनिधि देखना होगा कि प्रतिनिधि बात करने के लिए आगे आते हैं नहीं, क्योंकि सरकार ने तो जो है तारीख ऐलान कर दिया, लेकिन किसान की ओर से अभी इस पर कोई बातचीत करने की कोई साफ स्पष्टीकरण, कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अभी देखना होगा कि किसान का रुख क्या होगा। किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा है और अपनी गिरफ्तारी देता है या फिर जो है लगातार धरना प्रदर्शन आगे वाले दिनों में जारी रहेगा। ये अभी साफ स्थिति में न सरकार है न किसान के प्रतिनिधियों की ओर से कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका।